अस्सलाम वालेकुम। एडवांस एग्रीकल्चर पे आज की इस वीडियो में बात करेंगे सूर्यमुखी की फसल के लिए जो ज़मीन है वो कौन सी ज़्यादा मुनासिब है और इसके अलावा जो इसका तरीक़े काश्त है वो सबसे मुनासिब कौन सा है। तो पहले अगर हम बात करें ज़मीन की, तो जो सूर्यमुखी की फसल के लिए सबसे ज़्यादा मुनासिब ज़मीन है वो एक तो है मेरा ज़मीन, दूसरी भारी जो मेरा ज़मीन है वो मुनासिब है। जबकि अगर सेम ज़्यादा ज़मीनों की बात करें तो वो उसकी काश्त के लिए मुनासिब नहीं है, वहाँ पर जो इसकी फसल है वो अच्छे से काश्त नहीं हो सकती। बाकी अगर आपकी जो ज़मीन है वो रेतली है तो उसमें दो चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। एक तो ये है कि आपकी जो रेतली ज़मीन है अगर तो वो सेहतमंद रेतली ज़मीनों में शुमार होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर नहीं है। दूसरा ये है कि जो आपकी काश्त का टाइम है वो अगर मौसमी के बजाय अगर आप बहारिया काश्त कर रहे हैं तो फिर आपकी जो रेतली ज़मीन है उस पर भी सूर्यमुखी की जो फसल है उसकी कामयाबी के काफ़ी ज़्यादा इम्कानात हैं। इसके बाद हम बात ये करते हैं कि जो सूर्यमुखी की फसल है इसके लिए तरीका काश्त कौन सा मुनासिब है। एक तो ये छट्टे से काश्त की जा सकती है, जिस तरह से सब फसलें काश्त कर लेते हैं हमारे किसान, लेकिन उसमें यह है कि इसकी जो कामयाबी है उसके चांस बहुत कम हो जाते हैं, इसकी पैदावार जो है वो कम आती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ड्रिल से काश्त की जाए। बाकी इसके अलावा ड्रिल से भी एक बेहतर तरीके है, उसकी भी हम आगे बात करते हैं। तो जो ड्रिल से काश्त होगी उसमें यह है कि इसके जो बीज है वो तकरीबन हम 3 kg के करीब जो है वो इस्तेमाल करेंगे, और जो इसकी 2 लाइन होंगी उनका जो बामी फासला है वो होगा 1.5 से लेके 2 फुट तक। जबकि जो पौधे से पौधे का फासला होगा वो होगा 6 से 9 इंच तक होगा। अच्छा, तो ये तो होगी ड्रिल कास्ट। इसमें यह है कि जो हमारा बीज है वो एक ही जगह पे एक एक पौधा नहीं फूटता, बल्कि एक से ज़्यादा पौधे फूट जाते हैं। उनकी फिर बाद में हमें सुधराई करनी पड़ती है, यानी कि पौधों की तादाद को हमें कम करना पड़ता है ताकि उसकी जो फसल है ज़्यादा घनी होने से उसकी पैदावार मुतासर ना हो। तो इस चीज़ का हल ये है कि इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, क्योंकि कभी कभी पानी की जो ज़्यादा मकदार है वो भी इसे नुकसान दे सकती है। तो ये मुख्तलिफ अवामिल को जो है इनको कंट्रोल करने के लिए इसका जो सबसे बेहतर तरीका काश्त है वो ये है कि इसकी काश्त को बेड पे या फिर खेलियों पे काश्त किया जाए। बेड पे ये है कि आप बेड शेपर की मदद से पहले तो अपने बेड निकाल लेंगे, फिर बेड की जो दोनों क्या किनारे होंगे उनका बामी फासला आपने बेड निकालते हुए 2 से 2.5 फुट रखना है, जबकि एक बेड से दूसरे बेड का फासला भी हमने 2 से 2.5 फुट तक रखना है। इसका फ़ायदा ये होना है कि हमारी जो सूर्यमुखी की जो लाइन्स होंगी पौधों की, चाहे वो बेड के ऊपर हों, चाहे एक बेड की एक लाइन का साथ वाले बेड से की जो लाइन है उससे जो फासला है वो हर सूरत हमारे जो 2 से 2.5 फुट में एडजस्ट हो जाए। जबकि जो पौधे से पौधे का जो फासला है वो हम रखेंगे 9 इंच। तो ये जो सबसे बेहतर तरीका है। लेकिन मसला ये है कि हमारे जो किसान हैं उनके पास बेड शेपर नहीं है, हर किसान के पास बहुत कम बेड शेपर पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। तो इसका हल ये है कि हम जो नॉर्मली जब हम अपने खेत तैयार कर रहे होते हैं, उन खेतों के हम जो क्यारे बना रहे होते हैं, तो उन क्यारों को निकालने के लिए हम जो बने वगैरह बना रहे थे उसके लिए हम जो हल इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं रिजर। तो रिजर की मदद से वही खेलियाँ जो कि हम पानी के क्यारे बनाने के लिए गंदम वगैरह में यूज़ करते हैं, उसी तरह की हम खेलियाँ बना देंगे, और हर खेली का साथ वाली खेली से जो फासला होगा उसको रख देंगे 2 से 2.5 फुट। फिर उसमें ये करना है हमने, स्पेशली ये बात मैं भारी काश्त के लिए कह रहा हूँ कि इसमें हमने लाजमी जो खेलियाँ हैं उनका रुख मशरक़ मगरब रखना है। जबकि जो बीज हमारा सूर्यमुखी का है वो हर खेली की जनूब वाली साइड में रखना है। जनूब की साइड का इसलिए कह रहा हूँ बीज लगाने का कि जो ये दिन है सर्दियों के, तो ये कोहरा वगैरह है ये किसी और साइड पर लगाएंगे तो वो जो बीज का उगाव है वो शदीद मुतासर हो जाएगा। लेकिन जनूब जो है साइड है खेली की, ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो रखेगी। इस वजह से इसमें जो बीज का उगाव है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। तो ये एक बीज के लगाने के रुख की बात होगी। बाकी इसमें भी यही है कि हमारी जो हर खेली का जब हम उसकी हर खेली की जब जनूब वाली साइड पे हम बीज लगाएंगे तो फिर हमारा ये होना चाहिए कि हर खेली की एक जनूब वाली साइड पे जो पौधा उगे तो अगले जनूब वाली जो साइड होगी दूसरी खेली की, इन सब पौधों की जो लेंस होंगी इनका आपस में फासला लाजमी बेड की तरह 2 से 2.5 फुट भी होना चाहिए। जबकि पौधे से पौधे का जो फासला है वो हम 9 इंच रख लेंगे। बाकी इनके लगाने का जो खेलियों पे लगाने का तरीका है या बेड पे, उसमें ये है कि हम पहले पानी लगा देंगे। फिर हमने पानी लगाने के बाद जैसे तरबूज वगैरह में हम देखते हैं कि जहाँ तक हमारा पानी पहुँच गया है तो वतर आने पे यानी कि अगले दिन तकरीबन हमने ये देखना है कि जितनी हाइट तक जो हमारा पानी पहुँचा है उस हाइट से थोड़ा सा ऊपर करके 1 से 1.5 इंच तक की जो गहराई है उसमें हमारा बीज लगा देंगे। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि हमने किस तरह बेड या खेलियों पे सूरजमुखी की फसल जो है वो लगानी है।